अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्राहिम और आज है हमारे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की 6th क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में कि टाइपोग्राफी क्या होती है, ये डिज़ाइनिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइपोग्राफी क्या होती है। टाइपोग्राफी बेसिकली आपके डिज़ाइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर कोई भी टेक्स्ट है तो वो आ रहा है आपकी टाइपोग्राफी के अंदर। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर टाइपोग्राफी का इस्तेमाल हुआ हो, यानी जिसके अंदर टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ हो, वो होता है, वो डिज़ाइन आता है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। एक ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर टाइपोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीज़ आपका ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर नहीं आएगा, वो आपका आर्ट वर्क या इस किस्म की स्केचेस या इस किस्म की किसी और फील्ड के अंदर आएगा। तो इसलिए टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इतने इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि टाइपोग्राफी क्या होती है। टाइपोग्राफी बेसिकली आपके एक डिज़ाइन के अंदर जितना भी लिखा हुआ आ रहा है, जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, वो सारा आपकी टाइपोग्राफी के अंदर आता है। तो एक अच्छी टाइपोग्राफी वो होती है जो रीडेबल हो, जो व्यूवर आसानी से उसको रीड कर सके कि ये क्या लिखा हुआ है। वो टाइपोग्राफी एक अच्छी टाइपोग्राफी होती है। और अब हम चलते हैं टाइपोग्राफी के सेकंड पार्ट की तरफ। इसके अंदर हम हमारे पास आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स और एक होते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो थोड़े से स्टाइलिश टाइप होते हैं, जिनके साइडों पे, जिनके एंड्स पे आपको छोटे-छोटे जो हैं वो पॉइंट्स वगैरह, पॉइंट्स क्या, छोटी-छोटी सी लाइन्स देखने को मिलती हैं, वो आते हैं हमारे सेरिफ फ़ॉन्ट्स के अंदर। और जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं वो ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि सिंपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिनके एंड्स पे कोई आपको किसी किस्म की लाइन्स देखने को नहीं मिलती। साइड पे आपको एग्ज़ाम्पल्स भी शो हो रही होंगी। तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सेरिफ फ़ॉन्ट्स कौन से हैं और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कौन से हैं। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स हैं जो कि प्लेन फ़ॉन्ट्स होते हैं, सिंपल। और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होते हैं। और हमारे पास अब जो टाइपोग्राफी का तीसरा पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। जब भी आपने टाइपोग्राफी का यूज़ करना है अपने डिज़ाइंस के अंदर, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ज़्यादा स्टाइलिश किस्म के फ़ॉन्ट्स को यूज़ नहीं करना। बेसिकली आपने टाइपोग्राफी को लेके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने टाइपोग्राफी के अंदर। और इसके अलावा टाइपोग्राफी के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टाइपफेस। अब टाइपफेस क्या होता है और फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? फ़ॉन्ट्स आपका वो होता है जो एक अलहदा होता है, एक अकेला लेटर, यानी वो अकेला होता है। और टाइपफेस आपके पास वो चीज़ होती है जो ग्रुप के अंदर हो, जो ज़्यादा सारे वर्ड्स मिलाकर आपने लिखे हों, वो कंसीडर होता है आपका टाइपफेस के अंदर। या जब आपने ज़्यादा टेक्स्ट लिखना हो, ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हो, तो वो आपका काउंट होता है टाइपफेस के अंदर। और थोड़ा आपने टेक्स्ट लिखा हो, 2 वर्ड्स लिखे हों या 1 वर्ड लिखा हो, तो वो आपका काउंट होगा फ़ॉन्ट के अंदर। और इसी के साथ-साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। ये टिप ऐसे है कि कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप अपना एक कोई फ़ेवरेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें और अपने हर डिज़ाइन्स के अंदर उसी फ़ॉन्ट को यूज़ करें, या कोई 3-4 फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और हर डिज़ाइन के अंदर आपने वही यूज़ करने हैं। अभी जो कुछ देर पहले मैंने बात की कि आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करनी, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आपने सिर्फ़ एक ही किस्म के फ़ॉन्ट को यूज़ करना है अपने डिज़ाइन्स के अंदर, नहीं। आपने देखना है कि जिस चीज़ को आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कर रही हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। क्या वो प्रीमियम डिज़ाइन है? क्या जिस ब्रांड के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं या कोई ऐड बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या है? क्या वो प्रीमियम है? तो फिर आपने प्रीमियम किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पे आप एक हॉरर फ़िल्म का पोस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कुछ इस किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे। अगर आप एक हॉरर मूवी के पोस्टर के अंदर
इस किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल ही एक ऑपोज़िट चीज़ हो जाएगी और कोई भी आपके डिज़ाइन को इतना सीरियस नहीं लेगा, आपके डिज़ाइन को अच्छा नहीं समझा जाएगा। जो भी प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं जो एक बड़े लेवल के ऊपर जिनकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्होंने मोस्टली अपने डिज़ाइंस के अंदर सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को ही यूज़ किया होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी अपने ज़हन में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट पेयरिंग क्या होता है और फ़ॉन्ट पेयरिंग के अंदर क्या-क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जिनको आपने टाइपोग्राफ़ी करते हुए ज़हन में रखना है। बेसिकली फ़ॉन्ट पेयरिंग जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, 2 टेक्स्ट को आपस में मिलाकर लिखना, 2 टेक्स्ट को आपस में मिलाकर एक चीज़ बनाना, ये आती है हमारी फ़ॉन्ट पेयरिंग के अंदर। अब फ़ॉन्ट पेयरिंग के अंदर आपने किन 2 फ़ॉन्ट्स को मिलाना है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को मिलाकर लिखें तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप बोल्ड और लाइट फ़ॉन्ट्स को मिलाकर लिखें, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप बोल्ड और इटैलिक फ़ॉन्ट्स को मिलाकर लिखें, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। फ़ॉन्ट पेयरिंग टाइपोग्राफ़ी के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है? फ़ॉन्ट पेयरिंग टाइपोग्राफ़ी के अंदर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक डिज़ाइन के अंदर एक ही किस्म का फ़ॉन्ट बार-बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, इतनी प्रोफ़ेशनल फ़ीलिंग नहीं आ रही होती। जबकि एक डिज़ाइन के अंदर अगर आप 2 या 3 किस्म के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें, तो वो डिज़ाइन एक ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू वो डिज़ाइन जो कि सिर्फ़ एक ही फ़ॉन्ट के अंदर बना हुआ है। तो इसीलिए फ़ॉन्ट पेयरिंग इम्पोर्टेंट है टाइपोग्राफ़ी के अंदर। अब टाइपोग्राफ़ी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है लैंडिंग और लाइन स्पेसिंग। लैंडिंग और लाइन स्पेसिंग क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने एक पैराग्राफ लिखा, तो अब उस पैराग्राफ के आपने स्पेसिंग यानी एक लाइन जब ख़त्म हो रही है, उसके नीचे जो दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है और इसका कितना साइज़ है। ये ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका, ना बहुत कम होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तभी आपकी टाइपोग्राफ़ी अच्छी हुई होगी। अब इसको आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना, इसको आपने नॉर्मल रखना है, इतना रखना है जो कि ईज़िली रीडेबल हो, व्यूअर इसको अच्छी तरह से पढ़ पाए और उसकी आई मूवमेंट जो है वो कन्फ्यूज़ ना हो। अब बात करते हैं टाइपोग्राफ़ी के अंदर कर्निंग क्या होती है। कर्निंग बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं कि आपने एक वर्ड लिखा, मिसाल के तौर पे आपने लिखा है रेड। अब रेड जब आपने लिखा है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो लेटर्स हैं, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, इसको हम बोलते हैं कर्निंग। अब बढ़ते हैं टाइपोग्राफ़ी के एक और पॉइंट की तरफ। इसमें हमारे पास आ जाता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि 2 लेटर्स के बीच की स्पेस, ये भी कर्निंग से रिलेटेड ही है, लेकिन कर्निंग के अंदर क्या होता है, आप मैनुअली एक-एक लेटर को सेपरेट करके आप करते होते हैं, लेकिन लेटर स्पेसिंग के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और फ़ोटोशॉप के अंदर ये टूल्स होते हैं और भी दीगर सॉफ्टवेयर्स के अंदर, इसके अंदर आप एक साथ इनकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा करते हैं। और ये भी आपने अपने डिज़ाइन के लिहाज से कि आपका डिज़ाइन किस कैटेगरी का है और उस डिज़ाइन के अंदर भी आप किस फ़ॉन्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक लोगो बनाया और लोगो का नाम आपने बोल्ड फ़ॉन्ट के अंदर लिखा है, तो उसके नीचे अगर आपने उसका टैगलाइन लिखनी है कंपनी की, तो वो अगर आप लाइट फ़ॉन्ट में और उसकी अगर आप लेटर स्पेसिंग थोड़ी-सी अगर बढ़ा दें, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब बात करते हैं लाइन विड्थ के बारे में कि टाइपोग्राफ़ी के अंदर आपके सेंटेंस की जो आपने एक लाइन लिखी है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आपने जो भी लाइन लिखी है टाइपोग्राफ़ी के अंदर, टाइपोग्राफ़ी कहते ही लिखाई को है। आपने अगर कोई भी लाइन लिखी है,
तो आपकी लाइन 70 से 80 कैरेक्टर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपकी एक लाइन ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, हायरार्कीज़। हायरार्कीज़ टाइपोग्राफी के अंदर किस तरह यूज़ होती हैं? हायरार्की का अगर आपको नहीं पता तो मैंने फोर्थ लेक्चर में बताया था कि हायरार्कीज़ क्या होती हैं, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने बताया था हायरार्कीज़ क्या होती हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हायरार्कीज़ टाइपोग्राफी के अंदर कहाँ पे यूज़ होती है? टाइपोग्राफी के अंदर भी आपने दिखाना होता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका टेक्स्ट कौन सा है और लीस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपका कौन सा है। व्यूवर आपके डिज़ाइन को देखे तो वो सबसे पहले किस फ़ॉन्ट को देखे, यानी आपने टाइपोग्राफी के अंदर फोकल पॉइंट क्या रखना है, फिर लीस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपने किस तरह लेके चलना है। हायरार्कीज़ ये होती हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बता भी दूँ कि टाइपोग्राफी के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को व्यूअर को सबसे पहले किस तरह दिखाना है। यहाँ पे जो आपकी हेल्प करेगा, वो करेगा विजुअल वेट। विजुअल वेट भी मैंने थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। विजुअल वेट को जब आप इंक्रीज़ करते हैं, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, जो आप चाह रहे हैं कि व्यूअर सबसे पहले इसको देखे, उसका विजुअल वेट आप सबसे ज़्यादा रखें। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट आपका टेक्स्ट है, उसका विजुअल वेट आपने उससे थोड़ा-सा कम रखना है और इस तरह आपने अपनी हायरार्कीज़ को मेंटेन करना है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो है कलर। टाइपोग्राफी के अंदर आपने कलर सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर कब रखना है और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर का फ़ॉन्ट कब रखना है। ये चीज़ अगर आपने थोड़ा टेक्स्ट लिखना हो तो फिर आप इन दोनों को आगे पीछे करके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर बेशक आप लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क फ़ॉन्ट लिखें या डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट फ़ॉन्ट लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट का इंटरफ़ेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी आपने डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट टेक्स्ट नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना कि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जब आप लाइट टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपकी आइज़ के ऊपर थोड़ा-सा भारी इफ़ेक्ट डालता है, आपकी आँखों को थोड़ा-सा वो चुभ रहा होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये थी कुछ बातें और कुछ टिप्स टाइपोग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा टाइपोग्राफी से रिलेटेड। और फिर मैं एंड पे जाते हुए एक ही बात कहूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। नोट्स लाज़मी बनाएँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं और मिले। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो तो ये ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपने आज की इस क्लास से भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।